हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक है, एक नया टॉपिक है। इससे हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था है। इससे एक टॉपिक बनता है, यानी कि जो सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सिलेबस में दिए गए हैं उसी हिसाब से एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। भले ही एक टॉपिक का 2 या 3 पार्ट बन जाए, लेकिन हम जो है उसको आराम से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक कौन सा है? 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में विशेषता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल भी बताया हूँ, और उसके बाद जो है लगभग 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो फिर आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जो है शेयर कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर है कि मई के अंतर्गत इसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो फिर इंतज़ार क्यों करें, अभी से ही इसका तैयारी करते हैं। तो चलते हैं, पहला पार्ट है इसका। इसके जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना पार्ट है वहाँ सभी आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते पहले क्या है कि देखो, पंचायती राज व्यवस्था में जो है 73 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में विशेषता है। तो विशेषता क्या होता है, उसकी जो है व्याख्या करना है कि यह जो व्यवस्था किया गया है पंचायती राज अधिनियम का, तो इसकी जो विशेषता है क्या क्या हो सकता है। तो हमने इसके लिए कुछ अलग से जो है डिटेल यहाँ पर लिए हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि पंचायती राज हेतु जो गठित किया गया समिति, क्योंकि कोई भी जैसे कि नियम बनता है, कोई भी व्यवस्था बनता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक जो है सिस्टम के हिसाब से चलता है। पहले देखते हैं कि इसके लिए जो समिति बनी हुई थी पहले से, वह कौन सी समिति, क्या किसी बात को उस समिति से लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, उन सभी को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था हेतु जो गठित समिति है, यानी कि जो पहले जो गठित समिति है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 है। और देखना, जब भी पंचायती राज व्यवस्था आएगा वहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति का उल्लेख हमेशा होगा, क्योंकि यही एक समिति है जिसके अनुशंसा पर जो है अभी का जो वर्तमान का त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है लागू है। तो पहला क्या है? बलवंत राय मेहता समिति है, जो कि 1957 में है। आपको इस डेट को याद रखना है। इसमें बोला गया है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना सामने आई। ठीक है, तो इसी के तहत जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया। अब देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 अक्टूबर 1959 को, है ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो राजस्थान के नागौर जिले है वहाँ से प्रारंभ किया गया। लेकिन इसका जो नियम है, नियम जो कायदा कानून है, जो संविधान में लाया गया है, वहाँ 24 अक्टूबर 1993 को है। इसलिए आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर, जैसे कि पूछ देते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर नहीं आएगा, वहाँ 24 अप्रैल आए हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है कि जो बलवंत राय मेहता समिति है उसके हिसाब से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो स्थापना की गई है उसमें जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। जो बलवंत राय मेहता समिति है वहाँ त्रिस्तरीय जो है जो दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से दिया गया है देखते हैं यहाँ पर। जैसे ग्राम स्तर पर हो गया ग्राम पंचायत का, खंड स्तर पर हो गया पंचायत समिति का, और तीसरा है जिला स्तर पर जो है जिला समिति का। इन चीज़ों का जो है त्रिस्तरीय का गठन किया जाना है, जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी कि जनता इसे सीधा जाकर वोट करेगी। उसके बाद सेकंड में क्या है, अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, जो कि 1977 में। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश, जिसमें ग्राम पंचायत के स्थान पर सीधा मंडल पंचायत और जिला पंचायत को, जिला परिषद को जो है सिफारिश किया गया था, है ना। और तीसरा समिति कौन था? डॉक्टर GV.K. राव समिति, जो कि 1985 में गठित की गई। इन्होंने नियमित चुनाव के लिए कानून पर बल दिया है। और चौथा है लक्ष्मी सिंघवी समिति, जो कि 1986, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर हेतु आर्थिक संशोधन प्रदान करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता समिति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ उसको हम देखते हैं। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को जहाँ पर आप लोगों को लगता है नोट करने के लिए, तो आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखना कि विभिन्न समयों में गठित समिति एवं उनके जो सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 9 में एवं अनुसूची 11 के जो है अनेक प्रावधान कर जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1992 में जो है 73वां जो संविधान संशोधन किया गया उसको कहाँ पर जोड़ा गया है?
तो संविधान के भाग 9 में, ठीक है, संविधान के भाग 9 में इसे जोड़ा गया है। और साथ ही अगर अनुसूची की बात करें तो फिर अनुसूची 11 में इसको जो है प्रावधान को जोड़ा गया है। अब देखते हैं यहाँ पर लोकसभा, क्योंकि कोई भी नियम बनता है तो सबसे पहले लोकसभा में जाता है, वहाँ पर पारित होने के बाद राज्यसभा में जाते हैं, और राज्यसभा में पारित होने के बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है, जो अगर हस्ताक्षर करता है तो फिर वहाँ उसी दिन से जो है नियम बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लोकसभा में कब पारित हुआ, 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। राज्यसभा में कब पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ, उसी के जस्ट दिन हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित है, कब किया गया, 20 अप्रैल 1993 को किया गया, और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ जो है, 24 अप्रैल 1993 को, है ना। 20 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, मतलब अनुमोदित किया गया, और लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को जो है संपूर्ण भारत में लागू हो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि जिस समय लागू किया गया राष्ट्रपति द्वारा, तो उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय कौन थे, इसका आंसर आएगा पी.वी. नरसिम्हा राव, है ना। जिस समय जो है 1993 में संविधान में जो है यह संशोधन किया गया इस बिल को, तो फिर उस समय जो प्रधानमंत्री कौन हुए थे, पी.वी. नरसिम्हा राव, है, पी.वी. नरसिम्हा राव थे। और उस समय के जो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल जो कि राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर प्रावधान को देखते हैं, ठीक है। प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो प्रावधान है वहाँ भाग 9 में रखा गया है इसको, और अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना कि भाग 9 के जो अनुच्छेद है 243, है ना, 243 के तहत जो है पंचायती राज अधिनियम को उसी में रखा गया है। उसके कितने भाग बनाकर, यहाँ पर लिखा है 243 से के ए से लेकर 243 ओ, यानी कि 15 उपखंड बनाकर, है ना। जैसे कि 243 ए हो गया, 243 बी हो गया, 243 सी हो गया, तो इसी तरीके से 15 उपखंड बनाकर इसको रखा गया है। अगर अनुसूची की बात किया जाए तो फिर अनुसूची 11 में किया गया है, इसको जोड़ा गया है, और इसके लिए जो है 29 विषय बनाया गया है। कितने विषय, 29 विषय इसमें जोड़ा गया है। अगर बात किया जाए धारा की, आप लोग याद रखना, धारा की बात किया जाए तो इसकी कुल मिलाकर जो धारा है 134 धारा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर संविधान जो कि 73वां संविधान संशोधन जहाँ लागू नहीं है, तो कहाँ पर लागू नहीं है इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, राज्य के हिसाब से तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। देखो पहले क्या था, लागू नहीं था, लेकिन जस्ट जो है 370 की धारा वहाँ से हटा है। तो फिर अभी वर्तमान की बात है, 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर गया था, वहाँ पर कुछ परियोजना को जो है लॉन्च किया, ठीक है। तो वहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और साथ ही वहाँ पर लागू किया गया, यानी कि अभी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया है। उसके बाद जो संघ शासित है तो कहाँ पर है, यहाँ दिल्ली पर है। आप लोग याद रखना, जब भी आप अनुसूची पढ़ोगे तो एक 6वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको जो छोड़कर भी यहाँ पर जो है लागू नहीं है फिलहाल के रूप में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। क्योंकि जब 1993 की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। हालांकि 1 नवंबर 2000 को यहाँ जो अलग हो गया है और अपने लिए जो है अलग से जो पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ लागू कर लिए गए हैं। लेकिन जिस समय बना उस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। तो उस समय की बात देखते हैं कि 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में इसे पारित किया गया। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 किया गया, है ना। और 1 नवंबर 2000 के दिन, यानी कि जो प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, किंतु अधिसूचित नहीं किया गया। देखो यहाँ पर क्या शब्द लिखा है, जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो उस समय जो मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम था वहाँ छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में यह लागू हो गया था, लेकिन अधिसूचित नहीं किया गया था। मतलब अधिसूचित मतलब होता क्या है कि मतलब सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वहाँ अपनी अधिसूचना में इसे लागू नहीं किया गया था। हालांकि लागू हो गया था लेकिन जो जारी नहीं हुआ था, असाधारण जो श्वेत पत्र रहता है उसी में। तो यहाँ पर क्या किया है कि देखना,
छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 134 है ना, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 134 के अंतर्गत जो है 18 जून 2001 द्वारा यथावत अनुकूलन किया गया, जिसमें विधियों का अनुकूलन आदेश कहा जाता है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था है, वहाँ मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था का यथा अनुकूलन किया गया, ज्यों का त्यों किया गया। सिर्फ इसमें क्या चीज का बदलाव किया गया है, समस्त विधियों में जहां पर मध्य प्रदेश शब्द था वह उसको जो है हटाकर छत्तीसगढ़ शब्द वहां पर जोड़ा गया है। उसके बाद क्या है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य शक्ति का विकेंद्रीकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य देखना, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। यानी कि जो राज्य सरकार के पास शासन था उसको जो है जिला स्तर पे बांटना, जिला के बाद है पंचायत स्तर पे बांटना, पंचायत स्तर के बाद जो है ग्राम पंचायत तक जो है इसको जो सत्ता है यानी कि जो शक्ति है उसको विकेंद्रीकरण करना है। इसके लिए जो है अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व में भी पंचायती संबंधी प्रावधान है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सरकार जो है नीति निर्देशक के सिद्धांत के हिसाब से वहाँ ग्राम पंचायत का निर्माण कर सकता है। इसके बाद क्या लिखा है, एक और पॉइंट है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, अगर कोई भी राज्य है जहाँ पर 20 लाख की जनसंख्या कम है वहाँ मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। यानी कि 1, 2, 3 का जो स्तर है ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत, तो यहाँ मध्यवर्ती जो है स्तर नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया है, हम लोग देख लिए हैं कि कब कब जो है इसके लिए लागू किया गया है और कहाँ नहीं है, इसके भाग कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, कितने विषय जोड़ा गया है, इसके बारे में हम लोग देख। अब यहाँ पर मेन टॉपिक देखते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसका विशेषता क्या है, उसकी विशेषता क्या है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नई पंचायत व्यवस्था एक प्रशंसनीय पहल है। गांधी जी का कहना है कि देश में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब भारत के लाखों गांवों को अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त हो। यह गांधी जी का विचार है। गांव के लिए नियोजन प्राथमिकता चयन लोगों द्वारा स्वयं, ग्रामीण अपने गांव की विकास संबंधी सभी निर्णय स्वयं करें। ग्राम विकास कार्यक्रम जो पूर्णतया लोगों के होंगे और सरकार उनमें अपनी भागीदारी देगी। गांधी जी के इस कथन को महत्व देते हुए उनके ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए भारत सरकार ने पंचायतों को बहुत से अधिकार दिए हैं और 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम में इन बातों का उल्लेख जो है शामिल भी किया गया है। देखो गांधी जी का मानना क्या था कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करना जरूरी है। तो गांव का विकास कब होगा कि गांव के लोगों को ही उसकी शक्ति दे दो कि गांव में क्या क्या विकास करना है, क्या क्या योजना चलाना है, गांव को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके लिए गांव के लोगों को ही सिलेक्शन करना है। ठीक है, इसमें कोई बाहरी दखल अंदाजी नहीं है। हाँ, राज्य सरकार उसमें सहयोग कर सकती है। इसीलिए जो है गांधी जी के इसी स्वप्न को साकार करने के लिए 73वां जो संविधान संशोधन है इसमें शामिल किया गया है, इसी बातों को शामिल किया गया है। यहाँ पर देखते हैं इसके लिए कौन कौन से हैं। जैसे कि 73वां जो संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, अर्थात पंचायती राज संस्थाएं अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या किया गया है कि नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली है, साथ ही इसे पंचायत व्यवस्था एक संपूर्ण हिस्सा बना दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ हम अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद क्या है, देखो कि यहाँ तीनों स्तर ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है पर चलने वाली व्यवस्था है। एक से अधिक गाँवों के जो समूह बनता है, जैसे कि ग्राम पंचायत में आप लोग देखना कई जगह जैसे जंगल क्षेत्र रहते हैं, है ना, तो उस समय क्या रहता है, छोटे छोटे गाँव रहते हैं, तो वहाँ पर भी ग्राम पंचायत बनने के लिए एक जो है नियम रहता है कि इतनी जनसंख्या होना चाहिए तभी ग्राम पंचायत बनेगा, नहीं तो ग्राम रहेगा। तो क्या रहता है कि अगर ग्राम पंचायत नहीं बन पाता तो फिर 2 से 3 गाँव को मिलाकर एक जो है ग्राम पंचायत बनाया जाता था। लेकिन उसमें जो है अब कन्फ्यूजन कौन सा है कि किसके नाम पर रखें, तो इसके लिए निकाला गया है कि जिस ग्राम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसी के नाम से ग्राम पंचायत होगा। इसके बाद यह इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए त्रिस्तरीय में 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ कि 1/3 सदस्यों का जो है सीटों का जो आरक्षण है वहाँ महिलाओं को दिया गया है। और जो है ST SC OBC के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अलावा सामान्य सीटों में भी ये लोग जो है चुनाव लड़ सकते हैं।
पंचायतों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होगा तथा कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, 5 साल का इसका कार्यकाल होगा और जैसे कि कार्यकाल खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो उससे पहले 1 महीना पहले चुनाव करा लेना चाहिए ताकि जो है कंटिन्यू इस पद पर बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, पंचायत 6 माह से अधिक समय के लिए भंग नहीं रहेगी तथा कोई भी पद 6 माह से अधिक खाली नहीं रहेगी। यानी कि अगर पंचायत भंग हो जाता है या फिर कोई भी जैसे कि सरपंच का पद खाली है तो उसके लिए जो है 6 महीने का समय रहता है। इस समय पर इस पद को भर लेना जरूरी है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इस संशोधन के अंतर्गत पंचायतें अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजना स्वयं बनाएगी तथा उन्हें लागू भी करेगी। सरकारी कार्यों की निगरानी अथवा सत्यापन करने का भी अधिकार इन्हें दिया गया है। और देखना यहाँ पर क्या चीज़ है, 73वें जो संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को ग्राम सभा के सहयोग से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं के अंतर्गत जो है लाभार्थी को चयन भी किया जाएगा और अधिकार भी दिया जाएगा। और जो है हर राज्य में वित्त आयोग का गठन होता है और यह आयोग हर 5 साल बाद पंचायतों के लिए सुनिश्चित आर्थिक सिद्धांत के आधार पर वित्त निर्धारित करता है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि उक्त संशोधन के अंतर्गत ग्राम प्रधानों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। जो वोट होता है वहाँ डायरेक्ट सरपंच के लिए वोट करते हैं और पंचों के लिए वोट करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि पंचायतों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 6 समिति, कौन कौन सी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति तथा निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन समिति, यहाँ 6 समिति को याद रखना है ना। कितनी समिति है, 6 समिति की स्थापना की जाएगी और इन्हीं समितियों के माध्यम से कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है कि हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और यह जो आयोग है निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन कार्य है उसका निरीक्षण तथा उस पर नियंत्रण भी रखेगी। कुल मिलाकर संविधान के 73वें जो संविधान संशोधन के नवीन पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत न सिर्फ पंचायतों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार का समान संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अपितु समाज के कमजोर दलित वर्ग तथा सदा से शोषित व्यक्ति को भी और महिलाओं को भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर भी दिया गया है। तो इस तरीक़े से जो है 73वें जो संविधान संशोधन है इसकी विशेषता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, क्योंकि जो है इसका जो अध्ययन है, इसका जो विस्तार है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके इसको लाते चले जाएंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से भारत के संविधान में कौन सा भाग उल्लेखित करता है। यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन किया गया है वह भारत के जो संविधान के संशोधन है, जो संविधान है उसके कौन सा भाग उल्लेख करता है। इसका आंसर आ जाएगा भाग 9 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है। जैसे कि 3 स्तर की बात कही गई है, उसमें से एक स्तर कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, जिला पंचायत ये ठीक है, जनपद पंचायत ये ठीक है, ग्राम पंचायत ये भी ठीक है, लेकिन ग्राम सभा है यहाँ पंचायती राज के जो त्रिस्तरीय श्रेणी है इसमें नहीं आता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो भारत के राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 40। मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वहाँ अपने हिसाब से राज्य जो है ग्राम सभा, वहाँ अपने हिसाब से ग्राम पंचायत की जो है स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संबंधी 15 उप अनुच्छेद का उल्लेख हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के संबंधी जो है 15 उप अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अनुच्छेद 243। आप लोग देखना कि पंचायती राज जो अधिनियम है वहाँ जितने भी उसका वर्णन है सिर्फ 243 अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो है 15 उपबंध है, यानी कि उप अनुच्छेद है, 1, 2, 3 से लेकर 15 तक। तो उसके अंतर्गत जो है अलग अलग और धाराएं हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 243 के अंतर्गत ही पंचायती राज जो जितने भी संबंधित प्रश्न हैं उसका आंसर है उसी में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान पंचायती राज की व्यवस्था किस समिति की देन है? अभी जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, वह किस समिति की देन है? इसका आंसर आ जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की देन है, जो कि 1957 है ना, 1957 में इन्होंने जो है एक जो है अवधारणा रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो किस वर्ष पारित हुआ है? इसका आंसर आ जाएगा 1993 है ना। देखो यहाँ पर क्या है, जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में इसे जो है लोकसभा है और राज्यसभा में ले गया है, वहाँ से पारित कर लिया है, लेकिन राष्ट्रपति ने 1993 में इसे साइन किया है 20 अप्रैल 1993 को, तभी जाके 24 अप्रैल 1993 को यहाँ लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में किस वर्ष पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, कब पारित हुआ लोकसभा में? इसका आंसर जाएगा 22 दिसंबर 1992 को। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ और 23 दिसंबर उसके एक दिन जस्ट बाद जो है 23 दिसंबर 1992 को यहाँ राज्यसभा में भी पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है? तो किस अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है 11वीं अनुसूची में। देखो मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? इसका आंसर है 8 है ना। उसके बाद जो है 9, 10, 11, 12 को जो है अलग से इसमें और जोड़ा गया है, जिसमें से 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात किस तिथि को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में यहाँ लागू हुआ? यानी कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो पंचायती राज जो है छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? इसका आंसर आ जाएगा 1 नवंबर 2000 को है ना। 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो उसी समय से पंचायती राज जो अधिनियम है वहाँ छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। हालांकि इसका जो अधिसूचना है वहाँ बाद में आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पहले आज भी चुका है इसको, है ना। तो कौन था जब जिस समय 73वां संविधान संशोधन चल रहा था 1993 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? आंसर आ जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति के द्वारा 73वां संविधान संशोधन बिल को अनुमोदित किया गया? यानी कि जिस समय जो पंचायती राज संबंधित जो बिल आया था उसके पास, उसको अनुमोदित किया गया था, तो किस राष्ट्रपति ने किया था? इसका आंसर है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो कौन सा है प्रथम राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर रहेगा मैं कंटिन्यू इसका जो पार्ट आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।